बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सियाराम। हम आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। बंधुओं, हमारे समाज में कई तरह के भ्रम फैला हुआ है। हमने इसी भ्रम के सापेक्ष में आज हम आप लोगों के समक्ष पिंडदान पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोग इसके बारे में अवगत हैं, विशेष बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसके संबंध में कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं। आइए प्रारंभ करता हूं। बंधुओं, हमारा कोई परिवार के लोग मरते हैं तो हम लोग मृतक का दाह संस्कार करते हैं और फिर 10 गात्र तथा त्रयोदशी करते हैं। 10 गात्र में हमारे यहाँ महापात्र आते हैं जो पिंडोतक क्रिया कराते हैं, और त्रयोदशी के दिन हमारे वो पुरोहित शेष पिंडदान की क्रिया करवाते हैं, जिसमें सैयादान, गोदान, आसन दान, आवास दान आदि अनेक प्रकार के दान, गौदान कराते हैं, जिससे हम आप 13 के बाद अपने आप को शुद्ध मानते हैं कि क्रियाक्रम करने के बाद हम शुद्ध हो गए। यह क्रियाक्रम हमारे शास्त्र में भी, श्री रामचरितमानस में भी मिलता है कि जब श्री भरत जी राजा दशरथ जी के मृत्यु के बाद ननिहाल से आकर यह कार्यक्रम किया था, और जब चित्रकूट गए तो श्री राम जी को यह बात मालूम हुआ तो उन्होंने भी श्राद्ध कर्म क्रिया लोक रीति के हिसाब से किया था। पर हमें समझना है कि यह पिंडदान है क्या, इसी पर चर्चा करना है। पिंड कहते हैं यह हमारा शरीर, जो हम लोग का आपका शरीर है, इसी को पिंड कहते हैं। और यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। मृत्यु के बाद हम लोग मृतक शरीर को अग्नि में जलाते हैं या मिट्टी में दफनाते हैं, या सन्यासी लोगों को जल समाधि दी जाती है, क्योंकि शरीर 5 तत्व से बनने के कारण पृथ्वी, अग्नि या जल में समाहित कर दिया जाता है। अब तो शरीर बचा नहीं, या तो जल गया या मिट्टी में सड़ गया, या जल में समाधि देने की वजह से जल के जीव, मछली आदि खा जाते हैं। तो हम उस पिंड के निमित्त जो भी दान करते हैं उसे कौन ग्रहण करता है? दूसरी बात यह कि हमारा शरीर यह 3 प्रकार का होता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर से ही हम जन्म लेते हैं और मरते हैं। स्थूल शरीर जलाने के बाद जो सूक्ष्म शरीर है वह जीवात्मा को और 8 तत्वों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह 8 तत्व है मन, बुद्धि, चित्त और ज्ञान इंद्री के 5 तन्मात्राएं, जिसे हम रूप, रस, स्पर्श, गंध और श्रवणेन्द्रिय, ये 8 तत्व को लेकर सूक्ष्म शरीर कर्मानुसार हम जो भी कर्म करते हैं, जिस योनि में जाते हैं, जब अगला शरीर मिलता है उसमें प्रवेश कर जाता है।
तो हमारा शरीर तो बदल गया, पिंडदान का फल किसे मिलेगा? इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग कुआर मास के पितृपक्ष में गया जाकर भी पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते हैं और कुआर मास में पितृपक्ष में अपना पितृकर्म भी करते हैं। यह प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। हम मानव शरीर को तो पिंडदान कर मुक्ति प्राप्त करा देते हैं, परंतु जो पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो योनि में जन्म लिए हैं और जीते मरते हैं, उनके लिए यह पिंडदान का क्रिया क्या होता है? यहाँ मनुष्य शरीर में ही इतना पवारा क्यों किया जाता है? हम आप लोगों को आदि शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के एक प्रसंग से अवगत करा रहा हूं, जो गीता का अध्याय प्रथम अध्याय की श्लोक संख्या 35 से 43 पर अंकित है। प्रसंग है महाभारत युद्ध में जब दोनों तरफ से युद्ध करने की तैयारी हो गई तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, हमारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए, जिससे मैं देख सकूं कि हमें किसके किसके साथ युद्ध करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं, जो पांडव पक्ष और कौरव पक्ष के सेना दोनों तरफ खड़े थे युद्ध के मैदान में, उन दोनों सेनाओं के बीच में उनके रथ को ले गया। तो अर्जुन ने देखा कि दोनों पक्ष में जो खड़े हैं लड़ने के लिए, वे सब हमारे अपने ही परिवार के लोग हैं। कोई मामा के पक्ष के है खानदान का, तो कोई फूफा का, कोई नाना का, कोई अपने पक्ष का, यानी 18 अछौड़ी सेना कुल दोनों पक्ष में मिलाकर था और दोनों में उनको लगा कि यह हमारे परिवार के लोग ही हैं और इन्हीं से हमें लड़ना है। तो वह कांप गया, देखकर हताश हो गया कि जब अपने लोगों से ही लड़ना है तो हम क्यों लड़ें। भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि प्रभु, हम नहीं लड़ेंगे, परिवारजनों को मारकर हमको ऐसा सुख और राज नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर उन्होंने धनुष बाण रख दिया और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। भगवान बहुत समझाए, परंतु अर्जुन ने कहा, इस लड़ाई में हमारे ही परिवार के लोग मारे जाएंगे और जब मरने के बाद कोई नहीं बचेगा तो जो हमारे पितर लोग मारे जाएंगे उनको श्राद्ध कर्म करना, तर्पण करने के लिए कोई बचेगा नहीं। और जो स्त्रियां बचेगी विधवा, वे दूषित हो जाएंगी और उनसे वर्ण संकर उत्पन्न होने का भय है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब आपको हम ले चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के सापेक्ष में भगवान श्री कृष्ण की वाणी कि अर्जुन को क्या शिक्षा देते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या समझाया, यही आप लोगों को समझना है। इसके बारे में मुख्य रूप से कि भगवान श्री कृष्ण ने यह पिंडदान के ऊपर अर्जुन को कौन सा उपदेश किया जिससे अर्जुन पुनः लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। प्रथम अध्याय में विषादग्रस्त अर्जुन को आशंका थी कि युद्ध जनित नरसंहार से पितर लोग पिंडदान और तर्पण से वंचित हो जाएंगे, पितर गिर जाएंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुझे यह अज्ञान कहां से हो गया? पिंडोतक क्रिया को योगेश्वर श्री कृष्ण ने अज्ञान कहा
और बताया कि जिस प्रकार यह जीर्ण शीर्ण वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर तत्काल शरीर रूपी नवीन वस्त्र को ग्रहण कर लेता है। यहां शरीर मात्र एक वस्त्र है, और जब आत्मा ने केवल वस्त्र बदला, वह मरा नहीं, नश्वर शरीर को ही बदलता है, उसकी व्यवस्थाएं पूर्ववत है। तो इस भोजन, पिंडदान, आसन, शैया, सवारी, आवास, जलपान इत्यादि से हम किसे तृप्त करते हैं? यही कारण है कि योगेश्वर ने इसे अज्ञान कहा। अध्याय 15 के श्लोक संख्या 7 में इसी पर बल देते हुए कहते हैं कि यह आत्मा मेरा सनातन अंश है, यह मेरा स्वरूप है, और मन तथा पांचों इंद्रियों के कार्य कलापजन्य संस्कार को लेकर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, और मन सहित खड इंद्रियों के द्वारा अगले शरीर में विषय भोगों को भोगता है। आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया वहां भी भोग सामग्रियां उपलब्ध है, फिर पिंडदान क्यों किया जाता है? इधर एक शरीर को छोड़ा, उधर दूसरे शरीर को धारण किया, वह सीधा उस शरीर में चला जाता है, बीच में कोई विराम नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो हजारों पीढ़ियों के पितरों का अनादिकाल से पड़े रहना और उनका पिंड दान करना कहाँ तो उचित है? यह भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है। और रही बात दूसरी कि हमारे आपके सामने एक भय है मुख्य रूप से, जो मृत्यु का है। मृत्यु क्या है? मृत्यु से हम सदा भयभीत रहते हैं, पर मृत्यु ही अटल सत्य है। हमारा यह पंच भौतिक शरीर मरने के बाद जो 5 तत्व से बना है, जो मिट्टी तत्व है मिट्टी मिल गया, जल तत्व से जो बना है जल में मिल जाता है, अग्नि तत्व से जो शरीर बना है वह अग्नि मिल जाता है, वायु तत्व से जो शरीर मिला है बना है वह वायु मिल जाता है, और आकाश तत्व से जो शरीर बना है वह आकाश में विलीन हो जाता है। अब आप बताइए कि बचा क्या? जो हमारा शरीर पिंड रूपी था वह तो जो 5 भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ था, पांचों में समाप्त हो गया। तो क्या बचा? हम पिंडदान किसे करते हैं? उस पिंडदान को कौन ग्रहण करता है? जीवात्मा बचा। जीवात्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है। यह न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। मरना जीना तो हमारे यह पंच भौतिक शरीर का गुणधर्म है, पर शरीर तो हम हैं नहीं जो मरने का भय करें। बंधुओं, एक प्रमाण और एक कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में धुंधकारी के मरने के बाद उनके भाई गोकर्ण, बड़े भाई हैं उनके गोकर्ण, उन्होंने यह तिरही कर्म किया। इसके पश्चात उन्होंने गया में विधिवत श्राद्ध कर्म पिंडदान आदि कार्य किया, परंतु धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा नहीं मिला। इसके बाद उनके बड़े भाई जो हैं गोकर्ण ने संत महापुरुषों से उनका उपाय पूछा, तो हमारे संत महापुरुषों ने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा उनको सुनाओगे तो उनका प्रेत योनि से शरीर छूट जाएगा। उनके बड़े भाई श्री गोकर्ण जी महाराज ने
विधि विधान से श्रीमद् भागवत का कथा सुनवाया, तब प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिला। बंधुओं, यह सब कर्म कांडियों का देन है। हम आप लोग लोक लाज के डर से करना ही पड़ता है। मृतक व्यक्ति के निमित्त 13 दिन तक क्रियाकर्म जो किया जाता है और अपने हित मित्रों गोतिया पड़ीदारों को खिलाना पिला देने से एक मन में संतुष्टि हो जाती है, मन का बोझ हल्का हो जाता है। हम लोग ब्राह्मणों को जो भी दान में देते हैं मृतक व्यक्ति के निमित्त, वो आप लोग देखते होंगे कि वे तुरंत ही उस वस्तु को बेच देते हैं, किसी न किसी के हाथ में बेच देंगे और हमको कहते हैं कि आप जो भी दान दोगे तो उस मृतक व्यक्ति को स्वर्ग में मिलेगा। यदि हमारा कोई भी मृतक व्यक्ति, माता पिता भाई बंधु यदि मृतक होता है तो स्वर्ग में तो ऐसे ही सुख सुविधा भरपूर है, तो उन्हें और देने की क्या जरूरत है। पर हम लोक लाज के डर से यह कार्य करते हैं। सच्चाई सब आपके सामने है। यही एक और बात आती है, जो ब्राह्मण लोग थोड़ा गड्ढा खुदवा कर जल भरवा कर और बछिया का पूंछी पकड़ाकर लोगों को पार करते हैं, कहते हैं कि यह बैतरनी नदी है और यह सब बछिया का दान करेंगे तो आप सब बैतरनी नदी से पार हो जाएंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। ये सब इनका धंधा है। आप सब लोग अब समझ गए होंगे कि पिंडदान क्या है। हमने 2 प्रमाण जो हमारे आपके पवित्र ग्रंथ शास्त्र हैं उनसे हमने दिया है। आप ही बताइए कि हमारे आपके माता पिता जीवित रहते हैं, जीवित हैं भी, पर हम उनके अनुसार भरपूर सेवा नहीं कर पा रहे हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उनके निमित्त ये दान कर दो, वो दान कर दो, गाय दान कर दो, छाता, जूता, खड़ाऊं, चारपाई, वस्त्र इत्यादि बहुत से दान करवाते हैं। तो जब जीते जी उनकी हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो मरने के बाद क्या मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, यह तो परमात्मा ही जाने। परंतु इनकी धंधा तो बहुत ही चल रहा है और आप लोग देख भी रहे हैं।